नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आई होप आपकी दिवाली अच्छी गई होगी और यही उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि भगवान की साधना, भगवान को जपने, भगवान को का नाम लेने से ज़्यादा फ़ायदा होता है या छोटे-मोटे देवी देवताओं के या गंदी ऊर्जाओं की या शैतानों की या डिफरेंट डिफरेंट आत्माओं की साधना से फ़ायदा होता है। दोस्तों, मैक्सिमम लोग पूजा पाठ फ़ायदे के लिए करते हैं। मैक्सिमम लोगों की सोच होती है कि हमें बदले में कुछ मिले और इसी वजह से वो भगवान को छोड़ के अधिकांश पृथ्वी के छोटे-मोटे जो स्थान देवता होते हैं और जो है कोई भी कहीं पे देवी बना दी, कोई छोटी-मोटी कोई देवता बना दिया किसी भी जगह का, जो कि भगवान नहीं है, या भूत-प्रेत हो गए, इनकी साधना में पड़ जाते हैं, या नकारात्मक शक्तियों की साधना में पड़ जाते हैं, या पिशाचनियों की साधना में पड़ जाते हैं, या शमशान की किसी उसकी साधना में पड़ जाते हैं। तो इसके कंपैरिज़न में क्या वाक़ई में उन्हें वो सब मिल जाता है, या वो ईश्वर को जो छोड़ देते हैं, क्या उससे कोई उन्हें कोई फ़ायदा होता है? दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ जो लालच है, इंसान का बिना ख़त्म होने वाला लालच कि भई मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, वो नींव जो लालच के नींव जो होती है, जो पूरा प्रकरण ही लालच की नींव पे जो रखा गया है, वो ही अपने आप में विनाशकारी होता है। भगवान को की साधना में और ऐसी छोटी-मोटी शक्तियों की साधना में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है कि भगवान कभी भी आपको लालच नहीं देते। भगवान कभी भी ये नहीं कहते कि तुम मेरे को पूजोगे तो मैं तुम्हें ये दूँगा, तुम मुझे मानोगे तो मैं तुम्हें ये दूँगा, या तुम मेरे अलावा किसी को मान नहीं सकते, या मेरे अलावा किसी को पूज नहीं सकते, या तुम सिर्फ़ मेरे ही हो और किसी के नहीं हो सकते। ऐसा भगवान कभी नहीं कहते। ईश्वर ने सबको अपनाया है, हमें ये पृथ्वी दी है, आकाश दिया है, ये ब्रह्मांड दिया है, हमें शक्ति दी है, हमारे अंदर वो ऊर्जा दी है जिससे हमारा शरीर चल रहा है। हमारे को खाने-पीने के लिए फल, सब्जियाँ, पूरी मतलब ये कह लो धरती सजी हुई है, ईश्वर की आशीर्वाद से कि हम अच्छे से ज़िंदगी बसर कर पा रहे हैं। पर इंसान का जो लालच है, अंधा लालच, कि बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, ढेर सारे गहने हो, ढेर सारा पैसा हो, ये हो, वो हो, वो इंसान को ईश्वर के अलग कर देता है, ईश्वर से दूर कर देता है। क्योंकि लोग जानते हैं ईश्वर वो ही देंगे जो तुम्हारे वाक़ई में जो तुम डिज़र्व करते हो, जो तुम्हारे प्रारब्ध में है, जो तुम्हारे कर्मानुसार तुम्हें मिलना चाहिए। पर जो ये छोटी-मोटी शक्तियाँ होती हैं, कोई पिशाच नहीं कहता है, कोई वैसे स्थान देवता हो गया, कहीं कोई पीर के चला गया, कोई किसी जो है चुड़ैल की साधना कर रहा है, कोई भूत-प्रेतों की साधना कर रहा है, या कोई शमशान की किसी शक्ति की साधना कर रहा है, या कोई वैसे गंदी ऊर्जा की साधना कर रहा है, तो वहाँ पे दावे किए जाते हैं कि आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, आपको हर चीज़ मिलेगी, आपकी हर कामना पूरी होगी, आपको मनचाही जो है शक्तियाँ मिलेंगी, फ़ायदे मिलेंगे, आप ये कर लोगे, वो कर लोगे, राजा बन जाओ। अगर ऐसा होता तो कोई भी इंसान ज़िंदगी में मेहनत ना करता और इन्हीं साधनाओं के बल पे करोड़ों अरबोंपति बन जाता। पर जो ज़मीनी हकीकत ये है कि जो करोड़ों अरबोंपति बने हुए हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ने मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, जिसका फ्रूट उनके बच्चे खा रहे हैं, और वो बच्चे भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो वो आज आगे मुकाम पे हैं। आप कोई भी फ़िल्म स्टार उठा लो, कोई भी सेलिब्रिटी ले लो, कोई भी बिज़नेसमैन ले लो। मैं ये नहीं कहता कि किसी ने अपनी निजी ज़िंदगी में भगवान का या तंत्र मंत्र का सहारा लिया है, नहीं लिया है, वो उनकी निजी ज़िंदगी है, हर बंदे की निजी ज़िंदगी है, वो उसमें क्या कर रहा है वो वही जानता है। पर अगर आप सोचो कि टोटली आप इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके करोड़पति बन जाओगे, अरबोंपति बन जाओगे, हर चीज़ हासिल कर लोगे, किसी का भी प्यार हासिल कर लोगे, किसी की भी वो हासिल कर लोगे जो है ज़िंदगी की किस्मत, वैभव, तो ये बेवकूफ़ी है। जो भी ये छोटी-मोटी शक्तियाँ होती हैं, अगर ये आपको देती हैं तो बहुत थोड़ा देती हैं और उसके बदले में आपसे सब कुछ ले लेती हैं। आपकी अपनी ज़िंदगी, आपकी अपनी ख्वाहिशें, आपका अपना मन, आपका तन, आपकी आत्मा, सब कुछ। और इसकी रियलाइज़ेशन बहुत देर में होती है, जब इंसान बिल्कुल लुट-पिट लेता है, अपने आप को बर्बाद कर लेता है। क्योंकि ये हमेशा लालच के बेस पे ही इनको पूजा जाता है। कोई भी भक्त
मुक्ति हासिल करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, किसी भी तरीके की भगवान के आशीर्वाद के लिए, लोक कल्याण के लिए, भले के लिए लोग इन चक्करों में नहीं पड़ते। यूट्यूब पे भी हज़ारों वीडियोस भरी पड़ी हैं उल्टी सीधी साधनाओं की। वहाँ पे भी लोग इसीलिए जाते हैं कि भाई हम अमीर हो जाएँ, माला माल हो जाएँ, हमें खोया प्यार मिल जाए, हमें सेक्स मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए, हमें दौलत मिल जाए, हमें पता नहीं क्या फेम मिल जाए। तो लोग उन्हीं उल्टी सीधी चीज़ों को करके सोचते हैं कि शॉर्टकट मेथड से उन्हें मिल जाएगा। तो जो नींव है वही लालच की है। तो ऐसे में मैक्सिमम लोग जो हैं उल्टे सीधे चक्करों में पड़ के बर्बाद हो जाते हैं। अब आप यही बात देखो ना कि कोई भी इंसान आज किसी का भी भला नहीं करता, हर कोई बंदा मतलबी है, हर कोई बंदा अपने बारे में पहले सोचता है। तो कोई आपको काहे में फोकट में कोई भी ऐसी शक्ति, ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ क्यों आपको फोकट में कुछ भी देंगी? बदले में कुछ तो चाहेंगी। तो और बदले में वो चाहते उसी इंसान को, बेसिकली इंसान सोचता है कि उसने इन चीज़ों को सेध लिया, पर वो बेवकूफ़ इंसान ये भूल जाता है कि उसने अपने आप को सौंप दिया। उस चीज़ को सेधा नहीं, उस चीज़ का गुलाम बना लिया अपने आप को। और उन शक्तियों का गुलाम बनने के बाद छोटा-मोटा शुरू में वो मौज-मस्ती दिखाती हैं, जैसे पॉपकॉर्न उछलता है कढ़ाई में, इस तरह इंसान उछलता है और बाद में गिरता उसी गरम कढ़ाई में है और जल के राख हो जाता है। और ये ज़मीनी हकीकत है। लोग दिवाली पे, होली पे, अमावस पे इस तरीके की साधनाओं को अंजाम देते हैं। और कल रात्रि जो दिवाली की थी, बहुत ही काली अमावस की रात थी और न जाने कितने लोगों ने ऐसी चीज़ें ट्राई की होंगी। और जीवन में एक गलती से दुर्भाग्य आ जाता है और जीवन खराब होना शुरू हो जाता है। घर वाले जीवन में इतना दुःख भोगते हैं, यहाँ तक कि घर में अकाल मृत्यु, संकट, हर तरीके से जो है संबंधों का टूटना, कलेश, जो कहते हैं ना, मतलब पूरी तरीके से टोटल डिस्ट्रक्शन। ऐसे-ऐसे केसेज़ हमारे पास आते हैं जहाँ लोगों ने इस तरीके की उल्टी-सीधी साधनाएँ करके अपने आप को बर्बाद कर लिया और आज वो कहीं के नहीं रहे। और जब वो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं तब वो सोचते हैं कि अब कैसे निजात पाएँ। तो दोस्तों, भगवान में और ऐसी शक्तियों में यही फ़र्क है कि भगवान को चाहे आप मानो या ना मानो, उनको पूजो या ना पूजो, वो कुछ नहीं चाहते बदले में, बस वो एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप अच्छे कर्म करो। आपकी भक्ति में सच्चाई हो, जिसमें कोई लालच ना हो। आप उनको पूजो भी, उनको मानो भी, उनका नाम भी लो, तो अच्छे मन से लो, सच्चे मन से लो, बिना किसी कपट के लो। तो वो आप पे कृपा ही कृपा करते हैं और जो आप कर्म करते हो उसका फल भी आपको मिलता है, आपके प्रारब्ध में जो आपको मिलता है। पर जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, गंदी शक्तियाँ होती हैं, इनको आप सेध रहे हो, इनकी साधना कर रहे हो, कोई और किसी जगह पे बैठी हुई कोई ऊर्जा है उसकी साधना कर रहे हो, तो यह शुरुआत ही लालच से करती हैं कि हम तुम्हें ये दे देंगे, वो दे देंगे, यहाँ बना देंगे, वो बना। तो पहले ही आपको लालच दिया जाता है पढ़ के कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आपके अंदर विचार चल रहे हैं। तो वैसे ही जैसे आपके विचार होते हैं, उसी तरीके की आपके आगे चीज़ पेश की जाती है कि आपको ये सब मिल जाएगा। और उसी लालच में अंधा होके बंदा खिंचा चला जाता है। शुरुआती पलों में खुशी, मौज-मस्ती देखने को मिलती है, काम पूरे होते दिखते हैं, कहीं प्लॉट मिल गया, कहीं लॉटरी की टिकट जीत गए, कहीं वैसे पैसा मिल गया, कहीं कुछ मिल गया, कहीं पे कोई किसी को फँसाना था, प्यार में फँसा लिया, किसी के ऊपर वशीकरण कामयाब हो गया। पर बाद में यही चीज़ें जब लेने पे आती हैं, देने के बाद, देती इतना सा है और लेती इतना सारा है। तब इंसान को एहसास होता है कि कहाँ फँस गए। और अगर हम भगवान की बात करें, हमारे जो है भोले बाबा की बात करें, राम जी, सीता जी, विष्णु जी, हमारी माँ हम काली की बात करें, माँ दुर्गा की बात करें, तो वो आपसे लेते कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ देते ही देते हैं, देते ही देते हैं। इंसान क्या करता है कि भौतिक चीज़ों से तुलना करता है लेन-देन की, कि मुझे पैसा मिले इतना, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। ये चीज़ें बिल्कुल वेस्ट हैं, इनसे कुछ नहीं हासिल होगा। जो आप कर्म करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, पर मेन चीज़ है भक्ति ईश्वर की लेना, मोक्ष प्राप्त करना। इस ये रोज़मर्रा के कलेश से, जन्म-मरण से छूट जाने की जो है क्षमता कि आप मोक्ष को प्राप्त कर सकें, उन शक्तियों को जान सकें, भगवान को जान सकें, उसकी कायनात को जान सकें, उस ज्ञान को हासिल कर सकें। अर्जुन को जो ज्ञान मिला था कितना दुर्लभ था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। क्या ऐसा स्वरूप देखने के बाद कोई भी लालच किसी के मन में रह जाएगा? कोई भी अधिकांश इच्छा रह जाएगी? जब आप संपूर्ण रहस्य जान जाओगे और अगर आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ईश्वर में आप विलीन हो जाते हो, क्या आपके अंदर कोई भी कामना रह जाएगी?
या भगवान का स्वरूप आप देख लेते हो, तो क्या आपकी भक्ति का अगर आप हाईएस्ट अचीव कर लेते हो, तो क्या आपके अंदर ये छोटी मोटी भौतिक चीज़ें तो आपको बिल्कुल बेकार लगेंगी, चींटी जैसी चीज़ें लगेंगी, ये छोटी लगेंगी। जिस तरह हम प्लेन में उड़ रहे होते हैं और हमें पूरी दुनिया छोटी नज़र आती है, इंसान छोटे नज़र आते हैं, मकान छोटे-छोटे नज़र आते हैं, हमें कोई भी ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं लगते वो। इसी तरीके से ये भौतिक चीज़ें आपको बहुत छोटी-छोटी नज़र आएँगी अगर आप आध्यात्मिक उन्नति कर लोगे, उस ईश्वर को जान लोगे। और उसका एक ही सरल माध्यम है अच्छे कर्म करना और भक्ति सच्चे मन से करना बिना किसी कपट के, किसी के साथ गलत नहीं करना। जब लोग गंदी शक्तियों को पूजने लगते हैं, उनकी साधना करने लगते हैं, उनके अंदर अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, नफ़रत आ जाती है, क्रूएल्टी आ जाती है। दूसरे को का बुरा करने की इच्छाएँ उठने लगती हैं कि मेरे पास तो ये आ गई शक्ति, अब तो मैं इसको बर्बाद करूँ, अब तो मैं उसको करूँ, मैं इसके यहाँ ये कर दूँगा। तो बिल्कुल ही इंसान नेगेटिव होता जाता है, क्योंकि जैसी गंदी शक्तियाँ होती हैं, वैसा ही मलिन उस इंसान की आत्मा को बना देती हैं। और इस कदर बनाती चली जाती हैं ताकि अंत में उस इंसान की आत्मा उन गंदी शक्तियों की गुलामी पूरी तरह कर सके। तो आप कितने ही अच्छे हो, कितने ही भगवान को मानते हो, अगर आपने एक बारी भगवान का हाथ छोड़ दिया, उनका साथ छोड़ दिया और उल्टी-सीधी साधनाओं में, उल्टी-सीधी इनमें गंदी ऊर्जाओं की साधना में, शक्तियाँ हासिल करने में, भूत-प्रेतों की, पिशाचनी की, शमशान की, किसी शक्ति की, इनमें अगर आप लग गए, पड़ गए इन चक्करों में, तो आप भगवान से तो कोसों दूर हो ही जाओगे, अपने आप से, अपने परिवार से, अपनी ज़िंदगी से भी दूर हो जाओगे। और वो टोटल लॉस है, टोटल लॉस। जीवन में चाहे आप पैसा कमाओ ना कमाओ, चाहे अमीर बनो ना बनो, चाहे कुछ हासिल करो ना करो, पर फिर भी ज़िंदगी ठीक है। अगर एक वक्त की, 2 वक्त की रोटी खा रहे हो, छत है ऊपर, फिर भी ज़िंदगी ठीक है। पर एक बारी ऐसी उल्टी-सीधी साधनाओं की गर्त में पड़ने से ज़िंदगी ही ज़िंदगी नहीं रहती। तो इस बात को समझिए। और बहुत मेरे पास जो है मेल्स आते हैं इस तरीके के, और ख़ासकर दिवाली के उपलक्ष्य में इतने मेल आए, उल्टी-सीधी लोग पूछ रहे हैं कि हम दिवाली पे हमने ये साधना की, क्या वो होगी? हमने वो करी तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है, ये करी। मुझे समझ नहीं आता, आप यूट्यूब देखते हो तो कोई अच्छी चीज़ें देखो। उल्टी-सीधी साधनाएँ, शॉर्टकट देखकर आप सोच रहे हो आप अमीर बन जाओगे, कामयाब बन जाओगे। ऐसे होता तो कोई मेहनत करता ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। सब कुछ ऐसे ही मिल जाता। आपको घड़ा भी बनाना है, तो आपको जो कुम्हार है उसको मिट्टी लेनी पड़ेगी, उस गोल चक्रे पे लगानी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा, उसको घुमाना पड़ेगा, उस कंसिस्टेंसी से उसको पूरा अपने हाथों की कला से उसको पिरोना पड़ेगा। अगर वो चाहे ऐसी चुटकी बजाऊँ जादू से चीज़ प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं होने वाली। तो इस बात को समझिए, मेहनत ही सबसे बड़ा एक जो है कर्म है जो आपको करना है। अच्छे कर्म करने हैं, तो ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, तो ही आपके दुःख कटेंगे, तो ही आपकी परेशानियाँ दूर होंगी, तो ही आपको जीवन में सुख मिलेगा। और जो भी लोग अपने आप को ऐसी चीज़ों में पढ़ के बर्बाद करते हैं, वो खुद ही अपनी बर्बादी के ज़िम्मेदार हैं। वो भगवान को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने खुद ऐसे कर्म किए, खुद ऐसी गंदी शक्तियों के चक्कर में पड़े और अपने आप को तबाह किया। तो जो तबाह खुद को ही कर रहा है, तो वो दूसरे को दोष क्या दे? तो इसलिए अपने आप को भगवान से ही जोड़े रखिए, चाहे जीवन में कितने ही दुःख हैं। ईश्वर का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। बच्चा रोता है तो भी माँ के आँचल में जाके छुपता है। ईश्वर हमारी माँ है, भगवान हमारी माँ है। माँ दुर्गा की मदद लीजिए, माँ काली की मदद लीजिए, हनुमान जी की मदद लीजिए, आप विष्णु जी की मदद लीजिए, भोले बाबा की मदद लीजिए। जो सुप्रीम गॉड हैं, जिनके जो आपके हर दुख हरने वाले हैं, गणेश जी की विघ्नहर्ता, इनकी मदद लीजिए। पैसे की तंगी आ रही है, माँ लक्ष्मी की मदद लीजिए। एजुकेशन में दिक्कत आ रही है, माँ सरस्वती की मदद लीजिए। ये शक्तियाँ अगर जो हैं वो पॉजिटिव शक्तियाँ हैं, बड़ी शक्तियाँ हैं। ये इनमें छल कपट नहीं है और ना ही ये आपसे कुछ चाहती है। सिर्फ़ ये निष्काम बिना लालच की भक्ति से प्रसन्न हो जाती है और अच्छे कर्मों से प्रसन्न हो जाती है। और हर चीज़ को पैसे से तौलिए मत कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हमें बदले में पता नहीं क्या पैसा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। ये भौतिक चीज़ें कुछ भी नहीं है, शून्य है ये। अगर आप ईश्वर को जान लोगे एक बारी तो, आपको खुद ही इनमें इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो अपने आप को
जगाइए और किसी का बुरा मत कीजिए, किसी पर टोटके करके किसी को बर्बाद मत कीजिए। हाँ, अगर कोई आप पे टोटके करता है तो अपना डिफेंस कीजिए, अपने आप को बचाने का अधिकार हर एक को है। हम जो धुनी भी देते हैं, नारियल उतारे भी कराते हैं, वो आपको बचाने के लिए कराते हैं, किसी का बुरा करने के लिए नहीं। जब आप धुनी करोगे तो आपका बचाव होगा, आपका डिफेंस क्रिएट होगा। अब नारियल उतारे करोगे तो जो चीज़ें आप पे आई हुई हैं वो वापस भागेंगी, आपका डिफेंस क्रिएट होगा। जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं पहनने के लिए, लॉकेट देता हूँ, कवच देता हूँ, वो आपको बचाता है, आपकी प्रोटेक्शन करता है। अभी मैंने एक केस किया था जहाँ पे एक सज्जन ने लॉकेट पहना हुआ था, तो उनके जो है एक फैमिली मेंबर पे किसी गलती से कोई गंदी ऊर्जा चिपट गई, कहीं पे पैर रखा था उन्होंने, वहाँ से आ गई। और मज़े की बात, उस सज्जन ने लॉकेट सिर्फ नेगेटिविटी ना होते हुए भी ऐसे ही हम मेरे से लेकर पहन लिया कि भाई जो है मेरे को वैसी चाहिए अपने लिए, ताकि प्रोटेक्शन हमेशा रहे। और उनके जो वो थे सज्जन के जो ब्रदर थे, उन पे कोई गंदी ऊर्जा चिपट गई, और वो गंदी ऊर्जा जब वो घर आया उनका ब्रदर, तो वो अजीब बिहेव करने लगा, झूमने लगा, उल्टी सीधी गालियाँ देने लगा, चिल्लाने लगा, चीज़ें फेंकने लगा। तो उनको उनकी बात हुई मेरे से कंसल्टेशन पे, तो मैंने उन्हें एक रिचुअल बताया और उसके तहत उस चीज़ को बुलवाया कि कौन है, क्या है। तो उस चीज़ ने कहा कि इसने ये जो लॉकेट पहना हुआ है और जो ये इसने कड़ा पहना हुआ है आपका दिया हुआ, इसके कारण जो है उस चीज़ ने अपने ब्रदर उसको आदमी को कहा कि इसके कारण मैं तेरे शरीर में नहीं आ पा रहा हूँ। अदरवाइज़ तेरे भाई का शरीर छोड़ के तेरे अंदर आता और फिर उसके बाद तुझे पागल करता। तो उस वो सज्जन इतना धन्यवाद कर रहे हैं कि उनका मतलब ज़ुबान नहीं थक रही है कहते हुए कि, और मज़े की बात आप वो देखिए कुदरत का प्रकरण, उन्होंने मेरे से लॉकेट कई महीने पहले लिया और उनको कोई नेगेटिविटी का इश्यू नहीं है, घर में भी नहीं है, उनको भी नहीं है, तो भी उनको पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने कहा नहीं मैं वैसे ही अपने लिए ले रहा हूँ। कि सब लोग लेते हैं, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ। कड़ा उन्होंने ग्रोथ के लिए लिया था, अपने बिज़नेस के लिए, और आज इतने महीनों बाद अचानक से उनके ब्रदर को प्रॉब्लम हुई, कहीं पैर पड़ गया, गलत चीज़ आ गई और वो चीज़ उस सज्जन पे प्रवेश करना चाह रही थी, उस ब्रदर के शरीर से, और वो नहीं कर पाई। और जब आवेश आया तो आवेश में उसने बोला कि ये कड़ा भी फेंक दे उतार के, ये लॉकेट भी उतार दे, फेंक दे, और मैं जो है तेरे शरीर में आके जो है तेरे को बताता हूँ। तो वो आज भी इतना थैंक्स कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे को पता नहीं भगवान ने पहले क्यों अचानक चेता दे दिया कि पहन ले, कि ऐसा कुछ हो सकता था। अब उनके ब्रदर का इलाज चल रहा है, क्रिया वाले नारियल से उनके उतारे हो रहे हैं उस चीज़ को भगाने के लिए, अभी शुरू ही हुआ है उनका ट्रीटमेंट। तो मैं कह रहा हूँ कि कैसे जो है मतलब आपको नहीं पता कि भगवान कब किस वे में हमारी मदद कर दे, हमारे अंदर माइंडसेट डाल दे अपने आप को बचाने का। और आप उसी चीज़ से देखिए, मैंने एक पॉजिटिव शक्ति भेजी लॉकेट के रूप में, कड़े के रूप में। अब वो ऊर्जा अगर गंदी नहीं होती तो उसको प्रॉब्लम क्यों होती? वो क्यों कहती लॉकेट उतार दे, कड़ा उतार दे? वो गंदी ऊर्जा है जभी वो कह रही है। अगर वो इतनी ही पॉजिटिव होती तो उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था। तो यही पॉइंट है कि जितनी भी आप ये उल्टी-सीधी साधनाएँ करते हो, उल्टी-सीधी पिशाचनी की, शमशान की किसी शक्ति की, भूत-प्रेतों की, जिन्न की, चुड़ैलों की, और वैसे किसी गंदी ऊर्जा की या किसी स्थान देवता की, जो ज़मीन पे वास करने वाले छोटे-मोटे जो आत्माएँ होती हैं, जो लंबे समय तक पड़ी रहने पे देवता बन जाती हैं, देवी का अपने आप को पद कहने लगती हैं। यहाँ भगवान की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो है पारलौकिक दुनिया की भी भूत-प्रेत होते हैं जो अपने आप को देवी-देवता बोल देते हैं। तो इन सब की आप उपासना अगर कर रहे हो, और तो ये कहाँ से पॉज़िटिव हुई, जब ये एक पॉज़िटिव शक्ति वाला दिया हुआ लॉकेट तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उस तक को उतरवाना चाह रही हैं। और यहाँ तक कि जो लोग इनको पूजते हैं, साधना करते हैं, इनको इनकी साधना करवाने वाले लोग आपके घर की सारे घर में जो भी पूजा-पाठ ऑलरेडी हो रही है उसको बंद करा देते हैं। मांगलिक कार्य बंद करा देते हैं, जोत बत्ती बंद करा देते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से समझिए बात को कि कोई भी आपको मुफ्त में कुछ नहीं दे रहा, कोई भी आपको मालामाल क्यों करेगा? अपने ही नहीं देते, अपने ₹100 निकाल के नहीं देते जेब से रिश्तेदार, तो कोई बाहर का तुम्हें क्यों काहे को करोड़पति बनाएगा तुम्हें? बदले में तुम्हारे से कुछ लेगा तभी कर रहा है, और तुम्हारे को ले रहा है वो बदले में।
तुम्हार को, तुमको, तुम्हारी आइडेंटिटी को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे परिवार को। इसलिए इन चक्करों में मत पड़िए। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का ही सहारा, एक सहारा, मैं भी भगवान का ही सहारा लेता हूँ आपकी मदद करने के लिए। पॉजिटिव शक्तियाँ जो आती हैं भगवान की ही देन है, उन्हीं के सहारे से आपको ठीक करता हूँ, और उन्हीं का सहारा हर एक के लिए है, इस पूरी दुनिया के हर जीव के लिए, क्योंकि हम सब उन्हीं के अंश हैं। तो इस बात को समझिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं तो बोलता ही जाऊंगा, मेरा तो एंडलेस है, और पहले ही शिकायत आती है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो बाकी जो है और डिटेल में किसी दिन और बात करेंगे इस विषय में। और दोस्तों जो है जैसे जैसे त्यौहार बड़े निकले हैं, कल दिवाली निकली, आज गोवर्धन सबने सेलिब्रेट किया होगा, अब फिर भैया दूज आ जाएगा। आप सबसे यही प्रार्थना है कि हमेशा अपना मंत्र जाप चालू रखिए, माँ काली या माँ दुर्गा का मंत्र करते रहिए, खासकर अगर आप प्रेत रोगी हैं तो, या हनुमान जी का बजरंग बाण, ये करते रहिए, इसको कभी मत छोड़िए। वो सब भी नहीं कर सकते तो मात्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, जितना हो सकता है कीजिए। जितना ज़्यादा अपने आप को सात्विक रखेंगे, स्पिरिचुअल रखेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। और मीट मांस अंडा शराब मछली से दूर रहिए अगर जीवन में बरकत चाहते हो, अगर जीवन में नवग्रहों की कृपा चाहते हो, अगर जीवन में खुशियाँ चाहते हो तो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल बटन दबाइए ताकि आपको वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हैं तो हमारी धुनी मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए। हर तरीके का नज़र दोष, हाय टोक किया कराया सब कट जाएगा, कितना ही पुराना हो। सुपर प्लैटिनम धुनी भी मंगा सकते हैं आप। मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट धारण कीजिए अपनी रक्षा के लिए, चाहे भूत प्रेत का रोग है या नहीं है, आपका बचाव होगा। और क्रिया वाले नारियल मंगवा के उतारा ज़रूर कीजिए। आपको फ़िलहाल 30 नारियल भेजे जाएंगे, जिनसे रोज़ आप उतारा करके हवन कुंड में जलाएंगे। इनमें शक्ति होती है और ये बड़ी से बड़ी आपदा को शरीर से निकालते हैं, नेगेटिविटी को दूर करने का प्रयास करते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद है, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। आप मंगा सकते हैं ये सब सामान, आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। ये सब अभिमंत्रित आएगा और आप पहनते ही कमाल देखेंगे जीवन में। और अगेन ग्रोथ के लिए बहुत लोग पूछते हैं, मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, ग्रोथ के लिए जो आपको शेरमुखी कड़ा हम देते हैं, वो आप चाहे किसी भी एज ग्रुप में हैं, कम उम्र का बच्चा है उसे भी फ़ायदा होगा, पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज में है, स्कूल में है, उसे भी फ़ायदा होगा, लेडीज़ हैं घर पे रहती हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा, ओल्ड एज में है उन्हें भी फ़ायदा होगा। कोई भी धंधा आप करते हो, कोई भी नौकरी करते हो, कोई भी बिज़नेस करते हो, टीचिंग करते हो, ब्यूटिशियन हो, फैक्ट्री ओनर हो, कोई भी काम आप करते हो, मैकेनिक हो, कुछ भी आप करते हो, डॉक्टर हो, वकील हो, एनी प्रोफेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कोई भी हो आप हो, मेरा कड़ा आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। इसमें पॉजिटिव शक्तियाँ होती हैं जो हम देते हैं, जो आपको ग्रोथ देंगी, जीवन में बरकत देंगी। आपको बस अपनी कलाई का नाप देना है और अभिमंत्रित होकर शेरमुखी कड़ा आपके पास आ जाएगा। अगेन दिए गए नंबर पर संपर्क करें, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।